हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स पढ़ रहे हैं और ये सेट का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग उन सारे टॉपिक, उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज़ को आप कॉपी उठा लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। सारी कन्फ्यूज़न, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बस स्किप किए बिना वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है भाई। ये चैप्टर जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पेन और पेपर लेकर बैठिए ना, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे कि मतलब सेट कितने प्रकार का होता है। होने को तो कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्पटी सेट के बारे में। इम्पटी सेट के हम लोग नल सेट या वाइड सेट भी बोलते हैं। नल सेट हो, वाइड सेट हो, इम्पटी सेट हो, सबका मतलब एक ही होता है। और नाम से ही क्लियर है भैया कि इम्पटी का मतलब क्या होता है, जो खाली हो। नल का मतलब क्या है, जो बिल्कुल हो ही ना, नील हो, है ना। तो इम्पटी सेट की डिफिनेशन क्या होती है कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। मतलब ऐसा एक आपके पास सेट हो जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम बोलेंगे इम्पटी सेट या नल सेट या वाइड सेट, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं होगा, पूरा खाली होगा सेट, उसे हम बोलेंगे इम्पटी सेट। सिंपल सा डिफिनेशन है। इट इज डिनोटेड बाई फाई से डिनोट करेंगे या फिर ऐसे करली ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इम्पटी सेट को डिनोट करने का 2 तरीका है, या तो फाई बना रहेगा या फिर करली ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे कि इम्पटी सेट क्या होता है। तो एग्जाम्पल में है कि एक सेट आपके पास ए है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। कह रहा है कि एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक साथ क्लास 10th में भी और 11th में भी दोनों में पढ़ रहा है। तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। एक विद्यार्थी क्लास 10th और 11th दोनों में साथ साथ कैसे पढ़ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जो सेट बना हुआ है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर बच्चा 10th में पढ़ रहा है तो 11th में नहीं होगा, और 11th में पढ़ रहा है तो 10th में नहीं होगा। सीधी सी बात है, 2 क्लासेस में साथ साथ कैसे पढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि यह सेट जो आपके पास है ये खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये इम्पटी सेट है। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लिया है, बी एक सेट है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है कि जो x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है। अब सीधी सी बात, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो डेसिमल वाले नहीं होते। दशमलव वाली जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आपने लिया, ये आपका नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। आगे ये 3 हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेचुरल नंबर में ना तो 0 होता है और ना ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है और इनफिनिट तक जाती है। वो कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर, और कैसा नेचुरल नंबर है, जो 1 और 2 के बीच में है। ना तो 1 है ना तो 2 है, दोनों के बीच में है। तो भैया ना तो 1 है ना तो 2 है, इसके बीच में, इसके बीच में। तो इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो डेसिमल वाले होंगे, और डेसिमल वाले नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि ये भी सेट पूरी तरीके से खाली है, इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये आपका इम्पटी सेट है। तो इम्पटी सेट का सीधा सीधा डिफिनेशन है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे हम लोग बोलेंगे इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट को 2 तरीके से आप डिनोट करते हैं, या तो फाई से या तो ऐसे करली ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। आई बात समझ में? एक कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में अभी मैं बात करता हूं कि एक कंफ्यूजन बच्चों के सामने आता है, उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि क्या चीज है, किसमें गलती होती है। एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। कह दिया, देखो कह दिया ऐसे, एक सेट आपके पास सी है, कह देगा कि एक्स सच दैट एक्स इज बॉय इन
गर्ल्स कॉलेज। अब एक बात मुझे बताओ, कह रहा है कि यक्स एक लड़का है, और कैसा लड़का है, जो लड़कियों वाले कॉलेज में है। ये तो असंभव वाली बात हो गई भाई, जब गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें लड़के कहां से आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये भी सेट आपका क्या है, इम्पटी है, मतलब खाली है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो सीधी सीधी बात समझ में आ गई होगी आपको कि इम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ऐसे कुछ स्टेटमेंट या ऐसे कुछ सेट आपके सामने आएंगे और आपको समझना होगा उसको पढ़कर, देखकर, ये कौन सा सेट है। इम्पटी में सीधी सी बात है, कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादातर हो जाती है, और इस पर क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। कंफ्यूजन ये होती है कि भाई हम लोग इम्पटी सेट को तो ऐसे डिनोट करते हैं 5 से, या फिर हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने आ जाता है, ऐसे कह देगा कि एक सेट है आपके पास ये, और आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा सेट है। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई 5 से तो हम लोग किसको डिनोट करते हैं, इम्पटी सेट को, और 5 इसमें है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका इम्पटी सेट है। लेकिन ये इम्पटी सेट नहीं है। अगर आपने इसको इम्पटी सेट बोल दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा या तो आप केवल 5 से डिनोट करोगे, या तो ब्रैकेट बनेगा लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। इसमें और इसमें एक बहुत ही मामूली सा अंतर है। गुब्बारा आपने देखा ना, गुब्बारा जब उसमें आप हवा नहीं डालते हो, बलून में हवा ना भरा हो, तो उसका मतलब ये होता है, और जब आपने बलून में हवा भर दिया तो उसका मतलब ये होता है दोनों ही बलून, लेकिन ये बिना हवा वाला है और इसमें हवा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केवल ब्रैकेट है तो वो इम्पटी होगा, लेकिन अगर इसके अंदर आपने 5 को डाल दिया, इसका मतलब कुछ तो है उसमें, हवा ही सही। हवा को हम देख नहीं सकते, एयर को हम देखते नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ हवा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर 5 है तो इसका मतलब यह है कि गुब्बारे में हवा भरा है, और अगर गुब्बारे में हवा भरा है तो वो इम्पटी कहां से है, वो खाली नहीं है। इसको समझिएगा कि अगर 5 लिखा है ब्रैकेट के अंदर तो उसका मतलब इम्पटी नहीं होता है। उसका मतलब यह है कि इस सेट के अंदर कुछ ना कुछ है, और कुछ नहीं होता तब ऐसा होता। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, है ना, एकल समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है ना, तो ये आपका इम्पटी नहीं होगा, ये आपका सिंगलटन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 है, गुब्बारे में हवा भरा है। अगर गुब्बारे में हवा भरा होगा तो वो इम्पटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेगा, इसको मैंने पहले बता दिया। इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, केवल ब्रैकेट है तो इम्पटी होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाल दिया तो इम्पटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका था इम्पटी सेट। आई होप आप समझ गए होंगे कि इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक इम्पटी सेट के बारे में बात किया, अब बात करते हैं कि भाई फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो पहले फाइनाइट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट की डिफिनेशन होती है कि ए सेट विच कंटेन डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो निश्चित होंगे, डिफिनिट होंगे। हम उनके बारे में पता कर सकते हैं कि भाई कितने एलिमेंट है, कहां से कहां तक एलिमेंट है, उनको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई एक सेट लिख दिया गया, मान लो a इक्वल टू, है ना, ये पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहेगा कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा है। मतलब a एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर लिखे गए हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि जो नेचुरल नंबर है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक है। मतलब अगर इसका मैं सेट बनाऊंगा तो मुझे, अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूंगा तो मुझे एलिमेंट मिलेंगे 1 2 3 4 5। ये तो इसमें फिक्स है, कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। मतलब सब कुछ क्लियर है, निश्चित है कि इस सेट के अंदर केवल 5 एलिमेंट है। तो इसलिए कहा कि यह सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। सीधी सी बात है, ऐसा सेट जिसके अंदर निश्चित एलिमेंट हो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, आओ एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपके पास कोई एक सेट आ गया
कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 डैश डैश 1000, ठीक है, ऐसा हो गया। अब बच्चों को का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसमें तो 1 से स्टार्ट है, कितने हैं, 1000 है, तो क्या 1000 एलिमेंट एक सेट में है तो क्या ये फाइनाइट है? ये तो इनफाइनाइट जैसा है, बहुत लंबा सेट है, इसमें 1000 एलिमेंट है। नहीं, ये भी फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि ऐसा सेट जिसमें हमें यह पता हो कि इसका पहला एलिमेंट क्या है और आखिरी एलिमेंट क्या है, मतलब शुरुआत कहां से है और इसका अंत कहां पर है, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट। इसकी शुरुआत 1 से है और इसका अंत जाके 1000 पे है, तो ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो एक ऐसा सेट जिसके बारे में हम बता सकें कि उसकी शुरुआत कहां से है, उसका खात्मा कहां पे हो रहा है, उसका अंत कहां पे हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। सीधी सी बात है, ठीक है। आ जाओ इनफाइनाइट की बात करते हैं। कह रहा है कि ये सेट विच कंटेन इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, देखो एग्जांपल, सारी चीजें एग्जांपल से क्लियर होती हैं, ठीक है ना। मैं कह दूं ऐसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। एक दूसरा मैंने लिखा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। सिंपल सा एग्जांपल है, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है ना। अब इस पहले वाले एग्जांपल में देखो कि स्टार्टिंग 1 से है, फिर 2 आया, फिर 3 4 5 आगे 6 7 8 9, कहां तक पता नहीं, कहां तक, इसका आखिरी छोर हमें पता ही नहीं है। चल तो रहे हैं 1 से, लेकिन कहां पे खत्म हो रहा है नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट होगा। ऐसा सेट जिसका शुरुआत तो पता है लेकिन अंत नहीं पता, उसको बोलते हैं अनंत सेट, है ना, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इस वाले को देखो, कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये इसका ये जो लिखा है ये शेट-विल्डर फॉर्म है, इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा यही होगा। यह एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। 1 आएगा, 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा, ऐसे जाएगा डैश डैश इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये दोनों के दोनों सेट जो है वो एक ही सेट है। ये शेट-विल्डर फॉर्म लिखा गया है और इसी का ये रोस्टर फॉर्म लिखा गया है। शुरुआत तो हमें पता है कि 1 से होगा, लेकिन अंत कहां नहीं पता, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक, सीधी सी बात है भाई, शुरुआत पता हो अंत ना पता हो तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, और जिसमें शुरुआत भी पता हो और अंत भी पता हो उसको बोलेंगे फाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट था। आई होप आप समझ गए होंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या क्या चीजें जाननी थी, एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा फाइनाइट सेट, तीसरा इनफाइनाइट सेट, और अब बात करते हैं इक्वल सेट के बारे में। इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, कह रहा है कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। 2 सेट अगर आपके पास है, एक ए है दूसरा बी है, ये दोनों इक्वल सेट्स तब कहलाएंगे, कह रहा है कि इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों में एक जैसे एलिमेंट हो, दोनों में एक जैसे एलिमेंट हो, तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, इक्वल सेट। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज ए इक्वल टू बी, है ना। अगर दो भाई इक्वल सेट है तो उनको आप ए इक्वल टू बी दिखा सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल, मान लीजिए कि ए जो आपका है एग्जांपल, है ना, एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि ए जो आपका सेट है वो 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, एंड बी जो आपका है वो है 5 3 4 1 2, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई दोनों सेट जो हैं क्या उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, क्या उनके अंदर वही एलिमेंट है, जो ए में है वही बी में है, जो बी में है वही ए में है। तो देख लो इसके अंदर कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 5, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। अब ये देखना है कि क्या दोनों में वही एलिमेंट है। तो देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है।
ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने बताया था कि सेट को लिखते समय हम लोग ऑर्डर के बारे में नहीं सोचते, कौन पहले लिखा कौन बाद में लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना सारे एलिमेंट लिखे होने चाहिए और एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। क्या है, इक्वल सेट है, ठीक बात है। मतलब हम इन्हें लिख सकते हैं a इक्वल टू बी, हम लोग इन्हें क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी। एक एग्जांपल और देता हूं, देखो मान लो एक सेट आपके पास है a b c d e, एक सेट आपके पास है d, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है ना। सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। डी में देखो 1 2 3 4 5, डी वाले सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट देखकर जाओगे तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं देखना है। क्या बोल रहा है, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों में एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। अब इसमें ए है तो इसमें ए है ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर एक एलिमेंट मैच नहीं कर रहा तो आगे मत चेक करो, वो दोनों इक्वल होंगे ही नहीं। आगे भी देख लो, बी है इसमें बी नहीं, सी है इसमें सी नहीं, डी है इसमें डी नहीं, ई इसमें है ही नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 है इसमें है ही नहीं। तो कुल कहने का मतलब यह है कि दो सेट, यहां पर अगर हम सेट सी और सेट डी की बात करें तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है। तो दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। दूसरी बात, एक जैसे एलिमेंट हो दोनों में, जो एलिमेंट सेट ए में वही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल सेट होंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा तो एक्सरसाइज 1.2 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था एक्सरसाइज 1.2 का। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको रोज वीडियोस मिलती रहें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।